नमस्कार करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा। मेरा नाम मिहिर आनंद है और मैं जनता पार्टी से पूर्णिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। और इस बीच जो मैंने महसूस किया है, जब से मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, पहले हमारी शिक्षा तो बाहर हुई, हमारा बिज़नेस ही बाहर था, लेकिन जब से मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा घर यहीं है, हमें जिन कमियों का सामना करना पड़ा है, जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, वो आप सबके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। वो सबसे बड़ा चीज़ है भ्रष्टाचार, करप्शन। इस कदर यहाँ फैला हुआ है जिसके चलते कि आपके बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोज़गार हो गया, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हैं। आप एक पियून से लेके एक बड़े अफसर तक, बड़े आला अधिकारी, सब बिना घूस लिए काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? और इसी चीज़ की लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम चुनाव लड़ने आए और हमारा मेन मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार सबसे पहले ख़त्म करेंगे। किसी भी गरीब को ऑफिस और दफ्तर के ठोकर नहीं खाने पड़ेंगे, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरा है सर शिक्षा। जो एजुकेशनल हब बन सकता है हमारा पूर्णिया, उसको बहुत पीछे रखा गया है। और सारी यूनिवर्सिटीज़ में 3 से 4 साल में लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमारे यहाँ 5 से 7 साल लग जाता है। ऐसा क्यों? सही समय पे एग्जामिनेशंस नहीं होते, सही समय पे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है सर कि रोज़गार हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बिज़नेस बना सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए संभव नहीं है, लेकिन सभी कमाने योग्य हो जाएं, सभी को रोज़गार मिल जाए, ये हम लोग कर सकते हैं अगर इच्छा शक्ति हो हमारे अंदर। तो नोएडा को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, गुड़गांव को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ही वहाँ पे हैं, 200 फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं। तो एक छोटी फैक्ट्री में अगर 20 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 1000 फैक्ट्री में तो 20,000 मजदूर काम करेंगे। तो वो एक थॉट होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम कैसे वर्क प्रोग्रेस करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप यहाँ बियाडा की जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें जितने लीज़ पे ले रखी है जिन्होंने, वो उसको दबा के रखे हुए हैं, उनके यूज़ का नहीं है, फिर भी उन सबको हम लोग कम लीज़ पे, कम रेंटल पे हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे उद्योगों की बात कर रहा हूँ कि जो आज के युवा छोटे पूंजीपति अपना काम यहाँ कर सकते हैं। चौथा है पर्यटन स्थल। हमारे पूर्णिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा धरोहर है जिसको हम पर्यटन स्थल में तब्दील कर सकते हैं। माँ पूरन देवी का जो मंदिर है, वो एक धार्मिक स्थल है जिसको हम बहुत ही पवित्र मानते हैं पूर्णियावासी, और उसको एक पर्यटन स्थल बना सकते हैं। सौरा नदी, उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे लखनऊ, वहाँ डेवलप करने की थिंकिंग होनी चाहिए। लखनऊ की नदी के बांध तट पे देख लीजिए, जैसे उन्होंने पार्क बनाया है, तो यहाँ सौंदर्यीकरण अगर कर दें, पार्क डेवलप कर दें, हम लोग जो बोटिंग सिस्टम होता है वो कर देते हैं, तो एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप हो सकता है यहाँ के पब्लिक के लिए, फ्रेश होने के लिए। वहाँ पे और रोज़गार मिल जाएगा लोगों को। ठीक है, छोटे जो ठेला रेडी लगाते हैं, वो भी एक व्यापार ही कर रहे होते हैं, अपने घर का पेट पाल रहे होते हैं, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। बहुत सारे सफाई कर्मी वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो एक सोच होनी चाहिए। और जो पांचवा है और सबसे अहम है, वो है स्वास्थ्य। पूर्णिया में डॉक्टर्स हैं, नो डाउट अच्छे डॉक्टर्स हैं। मेडिकल शॉप, अब जैसे ही लाइन बाज़ार से क्रॉस कीजिएगा, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे मेडिकल शॉप्स मिलेंगे आपको। लेकिन हमारे सदर अस्पताल की हाल क्या है, वो हम भली भांति जान रहे हैं। लोगों को, जितने पैसे वाले हैं, उनको उनकी इलाज तो अच्छे से हो जा रही है, अच्छे अस्पताल हैं प्राइवेट में। क्यों ना वो उपकरण जो यूज़ किए जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, वो सरकारी अस्पतालों में हो, सदर अस्पताल में हो। गरीबों को वो सुविधा क्यों नहीं प्राप्त हो? तो हमारा ये जो 5 समस्या है पूर्णिया का, इसको सबसे पहले ख़त्म करने का हमारा मोटिव है, जिसके लिए हम आगे आए हैं। और
पूर्णिया कैसे आगे डेवलप होगा। यहाँ आईटी पार्क हम डेवलप करेंगे जिसमें कि कंपनीज को इनवाइट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा रोड मैप हमने तैयार कर रखा है और हम चाह रहे हैं कि अगर जनता हमें प्यार दे, सम्मान दे और अपने साथ बना के चले और उस काबिल समझे कि मैं उनका प्रतिनिधि बन सकूं, तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे अमल ज़रूर करूँगा और इस जगह को सुंदर, अच्छा और डेवलप बनाना चाहूँगा। युवा के लिए सर आपका कुछ संदेश? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश हमारा ये है कि संघर्ष करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ नहीं। आप भटक रहे हो, मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ कि जो नीतीश सरकार ने दारूबंदी की है, शराबबंदी की है, इस शराबबंदी का कोई मायना नहीं है। एक मायने होता कि शराबबंदी हुई तो तस्करी बंद हो गई हो, तस्करी हो रही है शराब की और उसका कट उन तक भी पहुंच रहा है। शराब आ रही है, बच्चे आज के युवा उसको बेच के 200-400 रुपये कमाने के चक्कर में पड़े हैं, वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं और उनका भविष्य खराब करने में बहुत बड़ा हाथ नीतीश कुमार का है, एनडीए गवर्नमेंट का है।